जय हिंद दोस्तों यूपीएससी इकोनॉमिक्स का जो प्री है 2023 आज हम उसकी सीरीज़ स्टार्ट करने वाले हैं, जहाँ पर एमसीक्यूज़ को सॉल्व करेंगे और हम उसका जो पीछे का कॉन्सेप्ट है वो भी समझेंगे और जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ट्रेंड में रहे हैं इकोनॉमिक्स के पर्सपेक्टिव से हम उसके बारे में करेंगे। एनपीसीआई जो है वो इन दोनों बहुत ज़्यादा चर्चा में है, क्योंकि ऐसा सुनने में आया था कि एनपीसीआई जो है वो यूपीआई के लेन देन के लिए कोई ना कुछ चार्ज लगाएगा। पहली चीज़ ये, और दूसरी चीज़ जो यूपीआई है उसको बहुत सारे देशों ने एक्सेप्ट किया है, तो इसलिए जो एनपीसीआई है वो बहुत ज़्यादा ट्रेंड में आ जाता है, क्योंकि यूपीआई जो है ना वो एनपीसीआई का ही एक प्रोडक्ट है। एनपीसीआई एक संस्थान है, कंपनी है जिसने यूपीआई प्रोडक्ट को बनाया है और उसको मैनेज करता है। तो आज हम एनपीसीआई के बारे में कुछ फैक्ट पढ़ने वाले हैं। जितने भी एनपीसीआई से रिलेटेड फैक्ट है ना वो आज हम सारे पढ़ लेंगे, क्योंकि पूरी पॉसिबिलिटी है कि इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ जाए। क्वेश्चन हमारा यह है कि नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया डेट इज एनपीसीआई के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सबसे पहला कथन है कि एनपीसीआई भारत में खुदरा भुगतान और निपटान प्रणाली के संचालन के लिए एक शीर्ष संगठन है। दूसरा है कि आरबीआई और भारतीय बैंक संघ की एक पहल है। जो एनपीसीआई है इसको आरबीआई और जो आईबी है, इंडियन बैंक एसोसिएशन, उसने मिलकर के इसको बनाया है। और तीसरा है कि इसे कंपनी अधिनियम 1956 के प्रावधानों के तहत लाभकारी फॉर प्रॉफिट कंपनी के रूप में शामिल किया गया है। कौन सा कथन इसमें से सही है? पहला ऑप्शन है, पहला और दूसरा दोनों सही है, बी है केवल एक, और तीसरा है 1 और 3, और चौथा है डी। आप खुद से भी सोचा कौन सा है, मैं आपको इसकी एक्सप्लेनेशन जो है वो बताता हूँ। तो सबसे पहली चीज़ कि एनपीसीआई जो है वो पहला वाला बिल्कुल सही है, क्योंकि एनपीसीआई जो है भारत में खुदरा भुगतान और निपटान प्रणाली के संचालन के लिए एक शीर्ष संगठन है, पहली चीज़। और इसका जो गठन किया गया था वो भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम सन 2007 के तहत किया गया था। 2008 में एनपीसीआई का गठन किया गया था। और ये आरबीआई और आईबीए डेट इज इंडियन बैंक एसोसिएशन, इन दोनों ने मिलकर के एनपीसीआई को बनाया। इसका लक्ष्य क्या है? जो एनपीसीआई है इसका लक्ष्य, इसका एम क्या है कि भारत में एक मजबूत भुगतान और निपटान अवसंरचना जो है ना उसका निर्माण हो सके। या जो डिजिटल इंडिया इन दिनों इतना ज़्यादा ट्रेंडिंग में है ना, तो उसका जो मेन क्रेडिट जाता है ना वो एनपीसीआई को ही जाता है, क्योंकि हम आसानी से 1 रुपये का भी लेन देन कर सकते हैं किसी भी दुकान के साथ में। दूसरी चीज़ है कि इसको कंपनी अधिनियम 1956 की जो धारा है उसके प्रावधानों के तहत इसको एक गैर लाभकारी कंपनी के रूप में शामिल किया गया था। मतलब ये नॉन प्रॉफिट कंपनी है, ये किसी भी तरह से कहीं से प्रॉफिट नहीं अर्न करती है। और जो कंपनी अधिनियम 1956 है इसको अब हम कंपनी अधिनियम 2013 भी कहते हैं। अगला है कि एनपीसीआई जो है ना उसके द्वारा कौन कौन सी सेवाएं प्रदान की जाती है। जो भी हम भुगतान करते हैं, जो भी हम पेमेंट वगैरह करते हैं, तो कौन कौन सी सर्विसेज हैं जो एनपीसीआई हमें देता है। तो इन सर्विसेज को ना आपको एज इट इज़ ऐसे याद करना है। हो सकता है कि आपको कुछ पूछ ले एग्जाम में, कोई आपको एक ऑप्शन दे दे, इसको आपको इन डिटेल बिल्कुल भी नहीं करना है। इसके नाम मैंने आपको दिए, आप चाहो तो आप यहाँ पे इसके नाम को एक बार को देख सकते हैं। जैसे राष्ट्रीय वित्तीय स्विच हो गया, तत्काल भुगतान प्रणाली है जिसको हम IMPS बोलते हैं, या फिर जो रुपए का जो डेबिट कार्ड है इससे भी हम पेमेंट देते हैं, पेमेंट जो है हम लेते हैं। इसके अलावा जो चेक ट्रांजैक्शन सिस्टम है, जो चेक के माध्यम से हम अपने ट्रांजैक्शन करते हैं। तो इस तरह की ये जो सारी चीज़ें हैं ना वो भी एनपीसीआई ही जो है प्रदान करता है। और दूसरा है एनपीसीआई के प्रोडक्ट कौन कौन से हैं। एनपीसीआई एक बहुत बड़ा संस्थान है, एक इंस्टीट्यूशन है, इसके अपने कुछ प्रोडक्ट भी हैं। जैसे रुपे कार्ड जो है ना वो एनपीसीआई का ही एक प्रोडक्ट है। नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड मतलब एक ऐसा कार्ड है जिसकी सहायता से आप भारत में कहीं भी ट्रैवल कर सकते हो, चाहे वो इंडियन रेलवे हो, चाहे वो बस, और कहीं पर भी आप इस एक कार्ड की सहायता से पेमेंट कर सकते हो। और यूपीआई जो है वो भी एनपीसीआई का ही एक प्रोडक्ट है। और भारत बिल भुगतान प्रणाली जो है अपने किसी भी तरह का जो बिल होता है ना, चाहे वो फ़ोन का बिल हो गया, बिजली का बिल हो गया, सभी तरह के बिलों को पेमेंट करने के लिए एक भारत बिल भुगतान प्रणाली ये भी एनपीसीआई ने बनाया। तो एनपीसीआई ने 4 प्रोडक्ट जो है बना रखे हैं। एक प्रोडक्ट और है जिसको हम बोलते हैं भीम, भारत इंटरफेस फॉर मनी। भीम क्या होता है बच्चा? भीम भी एक तरीके का एक एप्लीकेशन होता है। ये यूपीआई के ऊपर बेस्ड है। मतलब ये भीम क्या करेगा, ये एक बैंक से दूसरे बैंक में जो भी हमारा जो भी ट्रांजेक्शन वगैरह करवाना होगा ना वो हम भीम की सहायता से कर सकते हैं, जो कि यूपीआई के ऊपर आधारित एक एप्लीकेशन है। और एक बैंक अकाउंट से आप दूसरे बैंक अकाउंट में बहुत ही इजीली जो भी पैसे हैं वो भेज सकते हैं, चाहे आप दोनों के अकाउंट डिफरेंट बैंक में क्यों ना हो। ये एनपीसीआई से रिलेटेड कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट थे, तो आप इनको एक बार अच्छे से रिविजन करें। और अगर ये सीरीज़ हमारी ऐसी चलती रहेगी, जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे वो हम आपके सामने लाएंगे। थैंक यू सो मच।